ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और डिजिटल साक्षरता तथा सुरक्षा उपायों के जरिए निवेशकों को सशक्त बनाने में सरकार के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक A.K. भट्टाचार्य। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं स्पर्श सक्सेना। हर साल 8 सितंबर को दुनिया अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने के लिए एक साथ आती है। ये दिन व्यक्तियों को सशक्त बनाने और अधिक समावेशी समाजों के निर्माण के लिए एक उपकरण के रूप में साक्षरता के महत्व को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। वर्ष 1967 में यूनेस्को द्वारा 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में घोषित किया था और इस वर्ष का विषय है बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना और आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता। साथ ही आज के युग में डिजिटल साक्षरता और वित्तीय साक्षरता भी एक महत्वपूर्ण विषय है और भारत लगातार हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, खासतौर पर अगर हम आर्थिक रूप से देखें तो। और हाल ही में निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण IEPFA ने नई दिल्ली में 8वां स्थापना दिवस मनाया। ये समारोह नवीन जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से निवेशकों को सशक्त बनाने पर केंद्रित था। भट्टाचार्य जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि भारतीय सरकार ने निवेशकों के बीच फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या प्रमुख पहल की हैं? देखिए, जो सरकार इस मामले में जो एक कदम ले रही है, वो कदम मैं देखता हूँ कि दो जो रेगुलेटरी बॉडीज जो हैं हमारे देश में, उन रेगुलेटरी बॉडीज के माध्यम से उनका रूपायन हो रहा है। पहला जो रेगुलेटर है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दोनों ही संस्थाएं एक निवेशक और जो वित्तीय कामों में जो रुचि रखते हैं या वित्तीय कामों में जो अपना काम करते हैं या पैसे बैंकों में रखते हैं या उनसे विड्रॉ करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, उनके लिए बहुत बड़ा एक अवेयरनेस प्रोग्राम वो रखते हैं। और जो भी निवेशक या कोई भी इंसान जो जानना चाहता है कि कौन किस चीज में कैसी बाधाएं आ सकती है, क्या उनके लिए कदम उठाए जा रहे हैं, उनकी संरक्षण के लिए, उनकी सचेतनता को बढ़ाने के लिए, सबके लिए एक प्रधानतः मैं देखता हूं कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों संस्थाओं ने काफी कदम लिए हैं। और जो जागरूक जो निवेशक जो है, अगर वो अपना समय देकर ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट में या सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के वेबसाइट में जाकर वो पूरी तरह से अध्ययन कर ले, समझ ले कि उसके लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है, उसके लिए क्या समस्याएं आ सकती हैं और क्या समस्या का जो समाधान कैसे होगा, इस मामले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वेबसाइट और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का वेबसाइट दोनों ही मैं समझता हूं कि बहुत एक अच्छा एक भूमिका निभा रहे हैं। और मैं यही कहूंगा कि जो आम जनता जो है वो अगर ये दोनों वेबसाइट की पूरी तरह से अगर उनकी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो ऐप है और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का ऐप है, वो अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर लें और करने से उनको सारे नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके मामले में उनको अपनी जागरूकता वृद्धि होगी। भट्टाचार्य जी, अभी हमने देखा हाल ही में IEPFA ने 8वां अपना स्थापना दिवस भी मनाया। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी जिसको कहते हैं, इसका कितनी अहम भूमिका है इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन में? देखिए, जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन जो फंड जो है उसमें उसके दो पहलू हैं। एक तो है कि वो एक किस तरह से निवेशकों की अवेयरनेस किस तरह को बढ़ावा दे, वो एक काम है। उसके लिए प्रोग्राम्स हैं, उसके लिए काफी स्कीम्स भी हैं उन फंड में। और दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए जो ऐसा कोई गलत काम से जिससे कि फाइन लगती है, वो फाइन का पैसा इस फंड में आता है और इस फंड से उन उपभोक्ताओं को या निवेशकों को कोई राहत दिलवाने में उनकी मदद भी की जाती है। ये दो तरीकों से ये फंड निवेशकों को काम में आता है। जैसे जैसे डिजिटल लेन देन सामान्य हो रहा है, ये काफी बढ़ रहा है, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं हमारी, तो धोखाधड़ी और स्कैम्स भी बढ़ती समस्या एक है। तो IEPFA इन समस्याओं को कैसे संबोधित कर रहा है, कैसे इनसे निपटारा कर रहा है? इनके लिए IEPFA का एक बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है। वो मेनली अभी तक तो ऑनलाइन ही ज्यादा दिखता है, और उसके साथ साथ अगर आप उनकी जो काफी प्रोग्राम्स हैं, उनकी एक अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, वो लागू करते हैं, वो चालू करते हैं, और उनसे आपको ये मालूम हो जाएगा
कि किस तरह से ओटीपी का, मान लीजिए ओटीपी का इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह से ओटीपी का शेयर करना किसी से वो गलत काम है, कैसे आप अपनी एक अगर डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट कैसे खोलें आप, और खोलने के बाद आपको क्या सतर्कता बरतनी होगी, ये सारे मामलों में ये फंड अपना काम कर रही है। फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी, ये कितना जरूरी है कि स्कूल करिकुलम में भी ऐड किया जाए, और अब तक कितना ये प्रभाव पड़ा है स्पेशली यंग इन्वेस्टर्स पे, क्योंकि जो स्कूल के आज बच्चे हैं या कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, कल जाकर के वो यंग इन्वेस्टर्स भारत के होंगे, तो ये कितना जरूरी है कि इसको स्कूल पाठ्यक्रमों में ऐड किया जाना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हमारी जो वित्तीय संस्थाएं हैं, जो आर्थिक नीतियां हैं, वो उनके साथ टेक्नोलॉजी आने के बाद उनकी एक आमूल परिवर्तन हुआ है, और जिस परिवर्तन का जो इम्पैक्ट इन्वेस्टर के ऊपर पड़ता है, उसके लिए मैं समझता हूँ कि बहुत सारे हमारे छोटे निवेशक ज्यादातर वो उतने सचेतन नहीं हो सकेंगे, क्योंकि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था जो है उसमें जो वित्तीय साक्षरता कहें या आर्थिक साक्षरता कहें, उसकी जो बुनियादी शिक्षा तो ठीक है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या शेयर मार्केट है, पर हमारे वित्तीय बाजार में या स्टॉक मार्केट में जो परिवर्तनें आई हैं, जैसे मान लीजिए जो रेगुलेशन का रोल जो है, या जैसे आईपीएफए जैसे ये एक संस्था का जो क्या रोल है, इसके बारे में हमारी जो विद्यालय में, जो स्कूली शिक्षा में ये ज्यादा अभी हमारे जो कोर्स करिकुलम में अभी तक आया नहीं है। और टेक्नोलॉजी का क्या प्रभाव है, टेक्नोलॉजी से जो हमें बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी को व्यवहार करने से जो हमें किस तरह से भी सतर्क रहना पड़ता है, उसके बारे में ज्यादा चर्चा अभी हमारी स्कूली शिक्षा में जो कोर्स करिकुलम में अभी तक नहीं आया है। मैं समझता हूँ कि ये कमी है, और ये एक समय की बात है। नए जो करिकुलम बनने चाहिए उसमें ये आधुनिक तकनीक, टेक्नोलॉजी और वित्तीय मामलों में जो कोर्स करिकुलम को उसकी तरह से और भी उनको आधुनिक बना देना चाहिए, क्योंकि वो नहीं बनाएंगे तो आप कल के जो नागरिक जो हैं, जो स्कूल की शिक्षा के बाद जो अपने काम में आएंगे, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की जाएंगे, वो उनको नई जो नीतियां हैं, जो नई जो टेक्नोलॉजी के जो फैसिलिटीज जो हैं, सुविधाएं जो हैं, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये स्कूली शिक्षा बहुत एक जरूरी एक आयाम है वित्तीय साक्षरता के अभियान में। सेबी की आपने अभी बात करी थी शुरुआत में, और सेबी का ही एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट्स, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा बाजार संस्थान। इसकी कितनी भूमिका है निवेशक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए? देखिए, इनकी भूमिका दो तरफ से है। एक तरफ से तो यही इंस्टीट्यूट जो है, जो एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, किस तरह से एक सिक्योरिटीज मार्केट को चलाना चाहिए, और किस तरह से जो सिक्योरिटीज मार्केट में लोग आते हैं, वो जो पार्टिसिपेंट्स जो हैं, उनको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में सारा ब्यौरा यही इंस्टीट्यूशन देता है। ये तो पहली बात है। और दूसरी बात ये है कि इसमें काफी ऐसे कोर्सेस इंस्टीट्यूट ने चालू किए हैं, जिस कोर्सेस से मार्केट पार्टिसिपेंट्स भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो निवेशक जो हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो इंस्टीट्यूशन जो है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभा रहा है इस वक्त, और इसको हमें ये देखना है कि किस तरह से जो मार्केट रेगुलेटर, जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और ये इंस्टीट्यूशन के साथ जो रिलेशनशिप जो है उसको और भी सुदृढ़ किया जा सकता है, जिससे कि ये इंस्टीट्यूशन और भी सक्षम हो कि किस तरह से जो वित्तीय साक्षरता का जो अभियान जो है वो आगे लिया जा सके। फाइनेंशियल लिटरेसी की जब हम बात कर रहे हैं, तो इसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो हैं, इनका कितना बड़ा योगदान आप मानते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी को, फाइनेंशियल अवेयरनेस को बढ़ावा देने में? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो कि आपको सचेतन बनाता है, जो आपको क्या करना है नहीं करना है, ये एक तरह से आपको साक्षरता अभियान में बहुत आपका काम देगा। और इसके साथ साथ जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो फेक भी लगता है, क्योंकि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन में अभी उसका कोई नियामक संस्था नहीं है जो इसको ठीक तरह से इसकी देखभाल करे और इनको रेगुलेट करे। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेबसाइट में आ रहे हैं जो आम निवेशकों के लिए, आम मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए शायद अच्छा नहीं हो। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जो एक मशरूमिंग ग्रोथ जो हमें दिखी है, उससे बहुत सारे ऐसे भी प्लेटफॉर्म आ रहे हैं जो आम निवेशकों के लिए शायद भलाई के लिए दृष्टिकोण से ठीक नहीं है।
तो मैं समझता हूँ कि इसमें एक नियामक संस्था की भी जरूरत है, या जो अभी तक की जो नियामक संस्था है जैसे सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उनको और भी सोच समझ के ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में देखना होगा कि उनकी जो अवेयरनेस प्रोग्राम जो है, उनकी जो स्कीम्स जो है, वो स्कीम्स ऐसा न हो कि उसका कोई दुरुपयोग हो और उससे जो निवेशक को कोई हानि पहुंचे। सेबी की अभी आपने बात करी है, और जैसे कि हम देख रहे हैं रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है मार्केट्स में, और सेबी लगातार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे हम ब्रोकिंग अकाउंट्स ले लें, ब्रोकिंग एप्स ले लें, और भी तरह तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे सेबी ये रिपोर्ट बताता रहा है कि कितने प्रतिशत निवेशक जो हैं लॉस कर रहे हैं या किन चीजों से बचना चाहिए। जब इतना पार्टिसिपेशन बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कई सारे इन्वेस्टर्स की कंप्लेंट्स रहती हैं, डिस्प्यूट्स रहते हैं, तो सेबी इन सब को कैसे एड्रेस करता है? देखिए, सेबी का काम यह है कि अवेयरनेस बढ़ाना, और जैसे कि पिछले कई हफ्तों में हमने ये देखा है कि डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है, और ये डेरिवेटिव्स के जो एक्सपोजर जो है फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं उनको सबसे ज्यादा है, और जो रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो काफी संख्या में ये डेरिवेटिव्स के मामले में ये अंदर चले गए हैं। ये तो एक पुरानी कहावत है कि डेरिवेटिव्स में आप जब इन्वेस्ट करते हैं वो आप पूरी तरह ये नहीं जानते हैं अंडरलाइंग एसेट्स आपके क्या हैं, अंडरलाइंग रिस्क क्या है। तो इसके बावजूद जो ये डेरिवेटिव्स के ऊपर जो इतना लगाव, मैं समझता हूं कि जो छोटे निवेशकों को लिए ये हानिकारक साबित हो सकता है। तो सेबी ने बहुत सारे ऐसे जानकारी दिया है, बहुत सारे ऐसे क्रैकडाउन भी हुए हैं, और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर काफी अंकुश भी लगाया गया है, जिससे कि जो छोटे निवेशक डेरिवेटिव्स में के लोभ में कि जल्दी प्रॉफिट करने के लोभ में वो अपना पैसा ना गंवा दे। तो मैं समझता हूं कि एक तरफ तो अवेयरनेस प्रोग्राम है, और दूसरी तरफ ये है कि पूरी तरह से रेगुलेटर की, नियामक संस्थाओं की अच्छी निगरानी। तीसरी तरफ ये होगा सरकार की ओर से ऐसी अवेयरनेस प्रोग्राम है, उसमें भी काफी उनको और भी उत्साह देना, और जैसे कि सरकार दे रही है इस वक्त, पर मैं समझता हूं कि अवेयरनेस प्रोग्राम जो है जिससे कि आम जनता, आम निवेशक और भी सचेतन हो सके, ये इसकी बहुत सख्त जरूरत है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो वित्तीय जो इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो दिन में दिन नए नए इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, और उनके जो एडवांटेजेस जो हैं और डिसएडवांटेजेस जो हैं वो बहुत निवेशकों को मालूम ही नहीं होता। पर वो क्योंकि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर उनको बोल रहा है, कंपनी का कोई अधिकारी बोल रहा है, वो पैसा अपना लगा देते हैं, ये नहीं जानते हैं कि वो रिस्क क्या है। तो निवेशक के बारे में मैं यही कहूंगा कि निवेश जरूर करना चाहिए, पर निवेश करने के पहले आपको ये देख लेना चाहिए कि वहां पे आपके रिस्क क्या हैं, और आपकी जो अंडरलाइंग जो एसेट्स जो हैं वो कितने रिस्की हैं। तो ये जो नियामक संस्था और सरकार और ये प्रोग्राम, मैं समझता हूँ इस चीज में निवेशक को और भी सचेतन बनाने में सहयोगी हो सकती है। भट्टाचार्य जी, पिछले 8 वर्षों में IEPFA ने कई पहले शुरू करी थी, जैसे कि निवेशक दीदी और निवेशक सारथी, इस तरह के कार्यक्रम शुरू किए गए। हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को थोड़ी इसके बारे में भी जानकारी साझा करें, और अन्य इस तरीके के कार्यक्रमों के बारे में। देखिए, जो निवेशक दीदी, जो निवेशक सारथी जो हैं, जैसे इनका नाम, इनका अर्थ निहित है। निवेशक दीदी हमारे देश में जो, हालांकि महिला निवेशकों की संख्या ज्यादा नहीं है, पर तब भी जो निवेशक, जो ये दीदी जो हैं, ये जाकर गांव-गांव में या जो शहरों में टियर 2 टाउन्स में इनका काम होता है, इनको बताना, इनको कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर इनको हेल्प करना। और इसी तरह जो निवेशक सारथी जो हैं, ये जाकर आम निवेशकों को इनको गाइड की तरह काम करते हैं। जैसे इनका नाम मैंने कहा कि जैसे सारथी रथ को चलाता था, इसी तरह ये सारथी ये निवेशकों को हर कदम में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये पूरी तरह से उनकी जो प्रोज एंड कॉन्स, क्या गलत हो सकता है, क्या सही हो सकता है, इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। क्योंकि ये फंड का एक आधिकारिक वॉलंटियर है, तो इससे निवेशकों को ये बहुत सहायता और बहुत उनको एक अवेयरनेस बढ़ती है, और वो गलत स्टेप लेने से वो बचते हैं। AK भट्टाचार्य जी, आप आकाशवाणी के साथ जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और डिजिटल साक्षरता तथा सुरक्षा उपायों के जरिए निवेशकों को सशक्त बनाने में सरकार के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक AK भट्टाचार्य। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे स्पर्श सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।